डाउट क्लियर। तो आप लोगों को कोई डाउट है तो बताइए, हम एक एक करके सुलझाते हैं आज। बहुते डाउट है सर। स्टार्ट खाली बताइए डाउट है, स्टार्ट थ्योरी कम है। क्वेश्चन नंबर 1। सर जब से लगाने स्टार्ट किया है ना तब से तो और डाउट हो गया। एक दिन उन्हें वो एक दिन पता है, पत्ता दही चूड़ा देख परका दिया, फिर झरका दे रहा है। सर मार्केट का कुछ पता ही नहीं चल रहा है, लगता है ऊपर जाएगा फिर ऊपर क्या जाएगा, नीचे ही जाता है। साइड में रहता, आज तो साइड में था। देखिए ऐसा है सर ना, सबसे पहले ना वो AMO सब लगाने बता दीजिए, वो रेगुलर में जाने के बाद क्या होता है, मार्केट में करने के बाद क्या होता है, मतलब वो सब कुछ पता आता नहीं है। वो थ्योरी चाहिए सर, लिखा हुआ लिखवा दीजिए, उसके बाद फिर करेंगे डेली डेली तो अच्छा रहेगा, भूल जाते वही करना। पहले लगाने सर, और वो वाला जो मतलब जैसे GTT वाला पहले लगवा के छोड़े है ना सर, उसमें एक दो स्टॉक वो वाला, और एक जो डेली मार्केट करते हैं, ये तो पता ही है। इसमें भी सर एक वो होता है ना कि जैसे अगर हम आज खरीद लिए तो हमको आज नहीं निकलना है, कल परसों निकलना है, तो उसके लिए रेगुलर करना पड़ेगा। नॉर्मल। हाँ तो वो सब बता दीजिए कैसे क्या करेंगे। वो सब तो नॉर्मल चीजें हैं, मेन चीज है कि मार्केट को पकड़ना। पहले लगाने सीखेंगे तो अब ना सर, मार्केट तो पकड़ ही लेंगे। देखो ये मार्केट कैसा है, तो ये मार्केट कैसा है, एक उदाहरण से समझना। एक छोटे आपका बनाना पर छोटे। अकाउंट है, उस अकाउंट में इतने पैसे हैं, ठीक, और इतने पैसे जो हैं, यहाँ पर एक कंडीशन है, यदि आप इस बात को सच मानेंगे तो झूठ हो जाए। आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आप यदि इसको सच मानेंगे तो ये झूठ हो जाएगा, और झूठ मानेंगे तो सच हो जाएगा। सर अब आपको बताना है कि आप क्या करेंगे। झूठ मानेंगे, अकाउंट में पैसे भी ना है। अगर आप झूठ मानेंगे तो सच हो जाएगा, सच मानेंगे तो झूठ हो जाएगा। अगर आप मानते हैं सैकड़ा, हजार, 10,000, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 लाख, अगर आप मानते हैं कि 10 अरब रुपया आपके अकाउंट में है और यह सच है, तो वह झूठ हो जाएगा, मतलब कि नहीं होगा। और यदि आप यह मानते हैं कि यह झूठ है, तो झूठ है का मतलब क्या। देखिएगा, आप सवाल को समझ नहीं पाए ठीक से, फिर से समझिए। अगर आप यह मानेंगे कि यह सच है तो यह झूठ हो जाएगा, मतलब आंसर इज 0, राइट।
समझ पा रहे हैं सवाल को? अगर यस। आप यह मानते हैं कि यह सच है, ट्रू है, तो क्या हो जाएगा? झूठ हो जाएगा। झूठ मीन्स कुछ नहीं, जीरो। और यदि आप मानते हैं कि यह फॉल्स है, मतलब झूठ है, तो वो सच हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? यदि आप मानते हैं कि यह फॉल्स है, तो फॉल्स आप क्या माने? आप माने कि फॉल्स है, तो यही सच हो जाएगा। यानी जो आप मान रहे हैं वही सच होगा। तो आपने माना है फॉल्स, तो फॉल्स ही सच होगा। अर्थात रिजल्ट इज नथिंग, जीरो। अब आया बात समझ में? नहीं आया? हम्म? नहीं सर। मतलब समझ जाएंगे कि पैसा है ही नहीं, जो लगा रहा है जा रहा है जा रहा है। नहीं, अब यही ना कॉन्सेप्ट सर? कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा अभी क्लियर हो रहा है। जैसे आपके हाथ में अभी 100 रुपये का नोट है, मान लीजिए। तो सवाल यह है कि यदि आप मान लीजिए कि 100 रुपया का नोट है, तो वह झूठ हो जाएगा। मतलब अगर आप देख भी रहे हैं कि मेरे हाथ में 100 रुपया है, लेकिन मान लीजिए कि यह सच में 100 रुपया है, तो वो खत्म हो जाएगा, झूठ हो जाएगा। और यदि आप मान रहे हैं कि ये 100 रुपया का नोट नहीं है, तो चूंकि आप मान ही चुके हैं कि नहीं है, तो वही सच हो जाएगा। मतलब नहीं है, मतलब नहीं है, सच हो गया। आप जो माने तो वही सही हो गया, सच हो गया। अब समझ में आया? तो ये मार्केट क्या है? आप जितना लॉजिक लगाना है लगा लो, जितना लॉजिक आपको लगाना है लगा लीजिए। अगर मार्केट का मन है कि आज नहीं देना है, तो वो नहीं देगा। ठीक। और जिस दिन आप ट्रेड नहीं करेंगे, उस दिन मार्केट रॉकेट बन जाएगा। आपके साथ क्या होने वाला है कि किसी दिन ऐसा होगा कि मान लेते हैं कि आपको 40 पॉइंट लेना, दुनिया में रहेगी। लेकिन आप क्या किए कि 10 पॉइंट लेके निकल गए। उस दिन पता चलेगा कि 40 के जगह में ना वह 100 ऊपर चला गया, पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर चला गया। आप तो देखते रह गए। किसी दिन आपने सोचा कि नहीं, आज हमको 10 पॉइंट लेकर के ही निकलना है। पता चलेगा दिन भर मार्केट 2 पॉइंट ऊपर जा रहा है, 2 पॉइंट नीचे आ रहा है। मतलब आप जिस चाल से चलेंगे, जितना प्लानिंग आप करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट बिल्कुल उसका उल्टा कर रहा है, विपरीत चलता है। वह चलता तो सीधा ही है, आपको दिखता लगता है। है उल्टा। रोड जो है ना, रोड हमेशा सीधा ही रहता है, हमारा चाल ही तिरछा है, इसीलिए रोड हमको तिरछा लगता है। तो मार्केट को कैसे समझना है? मार्केट को समझने का बस एक ही नजरिया है। आपको सिर्फ डिमांड जोन और सप्लाई, हम्म। बस इसी पर काम करना है, ना इसके आगे कुछ, ना इसके पीछे। बाजार डिमांड जोन से सप्लाई जोन की तरफ, और सप्लाई जोन से डिमांड जोन की तरफ। दिमाग। बस हमेशा ऐसे ही चलता है। और चलती ट्रेन से कूदने का नहीं, चलती ट्रेन में न तो आने का, न तो जाने का। अगर चलती ट्रेन में आप चढ़ेंगे तो मरना निश्चित, और उतरेंगे भी तो मरना निश्चित। तो मार्केट को, प्राइस को या तो डिमांड जोन में आने दीजिए, या तो सप्लाई जोन में आने दीजिए। और इस बीच में कुछ नहीं कीजिए, इस बीच में सिर्फ कीजिए इंतजार। ठीक है? चलिए, आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं,
आ, तो अब आते हैं कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट क्या है समझते हैं। मार्केट हमेशा अपने स्पीड में चलता है। हम लोगों को लगता है कि मार्केट आया और हमारा स्टॉप लॉस देके मार्केट चला गया। ऐसा नहीं होता है। हम समझ नहीं पाए, हमारी बुद्धि अभी वहां तक गई नहीं है जो कि हम समझ पाए मार्केट को, इसलिए हमें लगता है कि हमारा स्टॉप लॉस हो गया। देखिए, आपको मुख्य रूप से क्या समझना है, डिमांड जोन समझना और सप्लाई जोन समझना है, बस इसी में सारी दुनिया। अगर इस टाइप का पैटर्न बन रहा हो, अगर इस टाइप का पैटर्न बन रहा हो तो आप क्या कहेंगे, इसको कौन सा जोन कहेंगे? तो जाहिर सी बात है कि इसे आप डिमांड जोन कहेंगे, है ना। अब डिमांड जोन के केस में डिपेंड करेगा कौन सा ट्रेड आपको स्टॉप लॉस देगा और कौन सा ट्रेड आपको टारगेट देगा। देखिए, अगर डिमांड जोन ऐसा है जो सीन अभी आपके सामने चल रहा है, अगर डिमांड जोन ऐसा है तो ये आपको स्टॉप लॉस देगा। ये ट्रेड भी चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लेकिन ये एसल हिट करेगा। ठीक, एक सिस्टम और बना रहे हैं। यदि इस टाइप का डिमांड जोन बन रहा है, ये आपको एसल नहीं देगा, ये आपको एसल नहीं देगा। अब आपको पकड़ना क्या है इसमें, प्रोक्सिमल लाइन और डेसिमल लाइन। तो प्रोक्सिमल लाइन आपको पकड़ना है, तो ये हो गया आपका प्रोक्सिमल लाइन और ये हो गया आपका डेसिमल लाइन। डेसिमल लाइन का मतलब डिस्ट्रॉय, बर्बाद कर देना। ये आपका प्रोक्सिमल लाइन। तो जब मार्केट प्रोक्सिमल लाइन के पास आएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको बाय करना। और जब डेसिमल लाइन पार कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ये लाइन आपका रहेगा स्टॉप लॉस, इसको कहते हैं डेसिमल। डेसिमल डेसिमल लाइन ही हमारा स्टॉप लॉस होता है। क्लियर। अब टारगेट क्या होने वाला है, तो टारगेट जब भी आप रखेंगे तो यहाँ जो कैंडल आपके सामने जो ग्रीन कैंडल बन रहा है, यह कैंडल ऐसा ऐसा 3 कैंडल बनेगा। ये जो आपके सामने ग्रीन कैंडल बना है, ऐसा ऐसा 3 कैंडल बनेगा। ठीक है, 3 कैंडल बनेगा। ये तीसरा कैंडल का जो टॉप है, ये आपका टारगेट रहेगा। तीसरा कैंडल का टॉप।
समझ पाए? अब यहाँ पर जो हम बाय करेंगे इसको कहां तक होल्ड करेंगे? हम अपने टारगेट तक होल्ड करेंगे। या तो स्टॉप लॉस दे देंगे या तो टारगेट। क्लियर? अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम समझेंगे। जब भी आपको डिमांड जोन खोजना है तो डिमांड जोन में 3 ग्रीन कैंडल लगातार आपको खोजना। अगर 3 ग्रीन कैंडल नहीं मिले तो आपको समझना है कि यह डिमांड जोन सही नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग? चलिए अब हम इसको मिटाने वाले हैं। अब हम चलेंगे चार्ट के तरफ। किसी भी कंपनी का चार्ट उठाते हैं, जैसे हम लेते हैं, सपोज लेते हैं टाटा। टाइम फ्रेम कोई भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं। ग्रीन कैंडल आपको जहां भी देखना है 3 कैंडल लगातार बना हो, आपको वही देखना। क्या ये 3 कैंडल लगातार बन रहा है? देख पा रहे हैं आप लोग 3 कैंडल लगातार बन रहे हैं यहाँ पे? बीच में बेस कैंडल भी है। 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 कैंडल लगातार बना है, राइट? अब आपको इस बीच में क्या संभावना है मिलने की? इस बीच में डिमांड जोन मिलने का पूरा संभावना। तो हम क्या करेंगे डिमांड जोन खोजने के लिए कि इसको तोड़ेंगे। यदि यदि 15 मिनट पर हम देख रहे हैं तो इसको तोड़ेंगे 5 मिनट। तो जब हमने 5 मिनट पर इसको तोड़ा, आप देखिए कि हमें मिला क्या? कुछ मिला? जब हमें मिल गया तो ये हमारा, ये जो लाइन है ये हमारा हो गया प्रोक्सिमल लाइन और ये हमारा हो गया डेसिमल। नीचे वाला लाइन स्टॉप लॉस जिसे हम डेसिमल कहेंगे और ऊपर वाला लाइन मेरा एंट्री जिसे हम प्रोक्सिमल कहेंगे। अब देखिए अभी तक तो प्राइस नहीं आया, कोई बात नहीं आया तो, लेकिन हमारा यहीं पर एंट्री होना चाहिए। अब यहाँ से आप 5 मिनट में देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 कैंडल लगातार देखिए ग्रीन कैंडल। ब्लूटूथ आप लगाइए। समझ गए? अब आपको जब भी ट्रेड लेना है तो आपका जो जोन है उसी जोन पर लेना है, उसके इधर उधर नहीं लेना है, नहीं तो आप बुरी तरह से फंस जाएंगे। अब इसमें बफर लगाना है, बफर जब लगाएंगे तो पता चलेगा कि आपका ट्रेड यहाँ से ले लिया है, तो वो हम दूसरे दिन बात करेंगे। एक दिन हो चुका है ऑलरेडी, हम बात कर चुके हैं बफर पे। हमें सिर्फ अभी ये देखना है कि आप लोगों का जो लॉस हो रहा है वो क्यों होता है। लॉस इसलिए होता है कि आपको कौन सा ट्रेड लेना है
और कौन सा ट्रेड छोड़ना है इसका ज्ञान अभी नहीं। नहीं है, डिसीजन नहीं है। आप हर ट्रेन पकड़ना चाहते हैं, नहीं, जो ट्रेन आपको लेके जाएगी पॉसिबल ही नहीं है। गंतव्य स्थान तक, आपको वह ट्रेन पकड़ना, हर ट्रेन आपको नहीं पकड़ना। जैसे अभी हमने आपको जो ट्रेन वहां पर में जा ही डिमांड नहीं जोन सकते। सप्लाई जोन के बारे में बताया था, अगर आप इस ट्रेड को चलाने का कोशिश करेंगे, यह ट्रेड आपको स्टॉप हो जाएगा। क्यों दे देगा? यहाँ से ग्रीन कैंडल नहीं चाहिए, ग्रीन कैंडल चाहिए, लेकिन ये जो बेस कैंडल का जो बॉडी है ना, इसके ऊपर से चाहिए। बेस कैंडल के बॉडी के नीचे ग्रीन कैंडल नहीं चाहिए। ये बात समझ में आई आप लोग को? यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, ऐसा। यदि ऐसा रहता ये तो यह डिमांड जोन सॉलिड था, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये कैसा है? ऐसा है। तो इसलिए हमें स्टॉप लॉस देना, हमें ऐसा वाला, बिल्कुल ऐसा वाला चाहिए। ठीक। और जो आपको सॉलिड जोन मिलेगा वो मिलेगा 2 आवर पे। 5 मिनट में, 15 मिनट में क्या होता है ना, बहुत रिस्की हो जाता है, ज्यादा संभावना होता है स्टॉप लॉस का। तो आपको 2 आवर पे जो मिलेगा वह सॉलिड मिलेगा। देखिए रिस्की हो जाएगा। सही है। आपको कैसे ट्रेड करना है, यहाँ पर आप देखिए गौर से, यह एक शानदार जोन था, और यह कौन सा जोन था? सप्लाई जोन था। सप्लाई जोन था, तो ये प्रोक्सिमल लाइन हमारा नीचे हो जाएगा इसमें, और डेसिमल लाइन हमारा ऊपर हो जाएगा। तो ये लाइन था हमारा डेसिमल लाइन, ये लाइन हमारा डेसिमल लाइन था। तो प्रोक्सिमल लाइन के पास हमारा गया, प्रोक्सिमल लाइन के पास हमारा गया, हमारा ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस भी लिया, और ट्रेड भी लिया, और ट्रेड हमारा चला भी। लेकिन आपको लगेगा कि सर इस ट्रेड ने तो स्टॉप लॉस दे दिया। नहीं, स्टॉप लॉस हमें नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि हम अभी बफर का भी तो प्रयोग करेंगे। तो बफर का प्रयोग कैसे करेंगे? क्या लगाएंगे उसके लिए? DATR। हमने लगा दिया DATR। जब हमने DATR लगाया तो एक कैंडल का DATR आ रहा है 3.66 रुपया। ठीक है, 3 रुपया, 3 रुपया, 3 रुपया 66, 4 रुपया भी किसी किसी का आ रहा है। तो लगभग हम इसको 4 रुपया अगर मान रहे हैं, तो 4 रुपया का 10% होता है 40 पैसे। तो 138 रुपया 80 पैसा में 40 पैसा और जोड़ देंगे तो 139 रुपया 20 पैसा। देखिए ये हमारा स्टॉप लॉस है। एग्जैक्ट प्राइस स्टॉप लॉस के पास गया, स्टॉप लॉस मेरा हिट भी हुआ 1-2 पैसा के लिए, और फिर मार्केट वहीं से गिरा और एक लंबा टारगेट भी गिरा। तो ये होता है जोन का फायदा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जोन पे काम करना, आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना। क्या ये जोन चलने का संभावना है क्या? जरा गौर से देखिए तब। ये वाला जोन, ये चलेगा सर। चलेगा, हाँ चलेगा, मुझे बॉडी ऊपर है। लेकिन सर 3 ग्रीन कैंडल भी देखना है ना सर। आप देखिए ये जोन हमारा नहीं चला, क्यों नहीं चला? आप गौर से देखिए, यह जोन हमारा नहीं चला, क्यों नहीं चला? आया और स्टॉप लॉस दिया, गैप डाउन किया, स्टॉप लॉस देते हुए ये ऊपर में चला गया। नहीं चला तो नहीं चला।
तो अगर मेरा जोन नहीं चला तो हमें स्टॉप लॉस कितने का हुआ, केवल और केवल 1 रुपये का, और यदि चल जाता तो हमें 5 रुपया मिलता। अब ये देखिए ये जोन मेरा चलेगा क्या? हाँ सर ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। चलेगा। सॉलिड जोन चलेगा। अभी नहीं आया है प्राइस इस लेवल पे तो कोई बात नहीं, लेकिन जब भी आएगा यह लेवल हमारा, यह जोन हमारा चले, जब भी आएगा यह चले, नहीं चला है तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से आपको जोन ढूंढना है। आप लोगों ने अगर ट्रेड करना है तो कैसे करना है ट्रेड, आप समझिए। आपको डिमांड जोन कहाँ पे मिलेगा, तो ट्रेंड यदि अप है, ट्रेंड यदि अप है तो आपको डिमांड जोन मिलेगा, और ट्रेंड यदि डाउन है तो आपको क्या मिलेगा, सप्लाई जोन। सप्लाई। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको नीचे खोजना है डिमांड जोन, और यदि मार्केट नीचे जा रहा है तो आपको ऊपर खोजना है सप्लाई। कैसे खोजना है हम आपको करके दिखाते हैं। तो चार्टिंग खोलना है, चार्टिंग खोलना है। तो चार्टिंग पे जा करके आपको क्या करना है, स्टॉक्स इन अप ट्रेंड 13 नंबर पे चलेगा। जब आप 13 नंबर पर जाएंगे तो यहाँ पे कुछ कंपनियों का लिस्ट आ जाएगा जो कि अभी अप ट्रेंड में है। जैसे स्विगी, स्विगी आप लोग ऑर्डर करते होंगे, स्विगी जोमेटो ये सब, तो स्विगी अभी अप ट्रेंड में, देखिए स्विगी अभी अप ट्रेंड में है, ठीक। तो अब स्विगी अप ट्रेंड में है तो यहाँ पे हम आ करके स्विगी का चार्ट खोलेंगे। क्या करेंगे, स्विगी का चार्ट खोलेंगे, वो भी डेली टाइम पे। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है सर। स्विगी, तो स्विगी लिमिटेड एनएससी का चार्ट खोलना है, बीएससी का नहीं, एनएससी। तो एनएससी का जब हमने चार्ट खोला तो हमको डेली टाइम पे देखना है कि क्या चल रहा है। अब आप बताइए डेली टाइम पे क्या चल रहा है, डेली टाइम पे मार्केट कुछ दिन से लगातार साइडवे था। आप गौर से देखिए, मार्केट लगातार कुछ दिन से साइडवे था और उसके पहले डाउन ट्रेंड में था मार्केट। आप गौर से देखिए डाउन ट्रेंड में था, है, और अभी साइडवे होकर के धीरे धीरे ऊपर की ओर जा, ठीक है। तो इसमें हमको क्या खोजना है, ट्रेंड डाउन था फिर साइडवे हुआ, अब ये ऊपर की ओर जा रहे हैं, अप ट्रेंड चालू हुआ है। इसमें हम क्या खोजेंगे, डिमांड जोन या सप्लाई जोन, बताइए। कोई बताइए इसमें हमको क्या खोजना है, सप्लाई जोन। सप्लाई जोन खोजना है। तो सप्लाई जोन हमें कहाँ मिलेगा, जहां पर प्राइस है इसी के थोड़ा ऊपर नीचे, तो यहाँ पर हमें सप्लाई जोन मिलेगा। ये देखिए जब आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक मिला है सप्लाई जोन, इस जगह पर देखिए गैप मिला है, गैप मिला और प्राइस को यहाँ से ठेल दिया, तो यही हुआ हमारा सप्लाई जोन। यानी 410 और 17 के बीच में से मार्केट के गिरने की पूरा संभावना। तो अब हमें क्या करना है, 362 पे हमें ट्रेड नहीं लेना है, हमारा ट्रेड कहाँ आएगा, 410 पे आएगा। 410 के पास जैसे प्राइस पहुंचेगा हम क्या करेंगे, सेल ऑर्डर मार, ठीक। और यदि बाय ऑर्डर लगेगा तो कहाँ लगेगा, तो बाय ऑर्डर हम कहाँ खोजेंगे, डिमांड जोन किधर खोजेंगे,
डिमांड जोन खोजेंगे इस प्राइस के नीचे, कितने आवर पे, 2 आवर पे, इस प्राइस के नीचे भी खोजेंगे और 2 आवर पे खोजेंगे। सप्लाई जोन भी 2 आवर पे, डिमांड जोन भी 2 आवर पे। अब आप देखिए क्या सॉलिड डिमांड जोन मिला है? आप लोग को मिला क्या? कहाँ दिख रहा, नहीं दिख रहा। 332 पे पीवीआर ये जोन मिला 332 पे। तीन ग्रीन कैंडल भी लगले है। बस 335 पे आपका है। यह मार्केट धीरे 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 335 धीरे धीरे आएगा, टच करेगा यहाँ और पे ये फिर ऊपर चला जाएगा। तो आपको यहाँ पे बाय ऑर्डर लगाना है। 330 पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पे बफर लेना है। टीआर इसका कितना है जी? 13 रुपया है। तो 13 रुपया इसको आप 13 रुपया का 10% होता है 1 रुपया 30 पैसा। तो 330 रुपया 60 पैसा, इसमें 1 रुपया घटा दीजिए तो हो जाएगा 329 रुपया 30 पैसा। 329 रुपया 30 पैसा पे आप स्टॉप लॉस मार दीजिए। ये लाइन आपका स्टॉप लॉस हो गया। और एंट्री जो है यहाँ पर रहेगा एंट्री, इसमें 1 रुपया 30 पैसा जोड़ दीजिए तो 334 पर है तो 335 रुपया 30 पैसा हो जाएगा। कौन से जोड़े सर? 1 रुपया 30 डीएटीआर पैसा। का निकालें, डीएटीआर का 10% निकालें। देखो डीएटीआर का कितना, डीएटीआर कितना दिखा रहा है? देखो 13 रुपया, 13 13 रुपया, 13 14 रुपया लिख दिखा रहा है ना। हाँ। तो इसका 10% लेना है। 10 हम्म, जहां से हम एंट्री लेने वाले हैं उसका 10% जोड़ देना है एंट्री में, और जहां स्टॉप लॉस रखना है उसका 10% घटा देना है। तो 13 का 10% होता है 1 रुपया 30 पैसा। तो एंट्री जहां पर लेना है, एंट्री हमको हमको लेना था इस लाइन पे। ये जो लाइन जहां टच कर रहा है ना, बेस का जो बॉडी है, बेस कैंडल का जो हम्म, बॉडी है वो जहां टच कर रहा था, ये था मेरा एंट्री लाइन। ये तो 330 वहाँ तीन पे सौ जोड़ तैतीस देना है। रुपया 85 पैसा में 1 रुपया 30 पैसा को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 330 रुपया 85 पैसा में 1 रुपया 30 पैसा जोड़ देना, तो 335 रुपया 5 पैसा हो जाएगा, 15 पैसा हो जाएगा नहीं। 15 पैसा, हाँ। 335 रुपया 15 पैसा, तो 335 रुपया 15 पैसा यहाँ पे हम्म, मार्केट आएगा और हमारा एंट्री ले लेगा। स्टॉप लॉस कितना हम्म, रखेंगे? तो इस लाइन को हम स्टॉप लॉस मानेंगे, इस लाइन को, हम्म, है ना। तो इस लाइन को जो हाँ, स्टॉप लॉस मानेंगे, इसमें 1 रुपया 30 पैसा घटा देंगे। तो 1 रुपया 30 पैसा घटाएंगे तो 330 रुपया 55 पैसा है। तो इसमें घटा दो, हम्म, 1 रुपया 30 पैसा घटाओगे तो 55 में 30 घटाओगे 129 तो 20 रुपया बचेगा, यानी 25 बचेगा पच्चीस इधर, पैसा और इधर हाँ। 329 हो जाएगा। हम्म, तो ये हो गया मेरा स्टॉप। ठीक है। अब मार्केट जब हम्म, आएगा तब आए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आए तब आए, हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नहीं, यहाँ पर डिमांड जोन हम समझ लिए हैं कि ये डिमांड जोन है। यहाँ पर मार्केट आएगा और यहीं से मार्केट फिर एक बार इस लेवल को टच करने जाए। तो हम 335 पे बाय करेंगे और 360 पे सेल करेंगे। और कितना सुंदर जोन दिया रे बाबा, देखो कितना सुंदर। हाँ हाँ, मन खुश हो गया। 1 कैंडल ग्रीन, 2 कैंडल ग्रीन, 3 कैंडल ग्रीन मिल गया ना, 3 ग्रीन कैंडल। हाँ, कॉन्सेप्ट समझ में आया? हेलो। जी सर। इसी तरह से हमको सप्लाई जोन ढूंढना होता है। अब देखो क्यों नहीं? यहाँ पर देखो क्या सॉलिड डिमांड जोन बना था, और बना भी और चला भी।
देखो ये रहा हमारा एंट्री स्टॉप कब आए? और ये नीचे वाला रहा स्टॉप लॉस। बफर के साथ स्टॉप लॉस लेंगे तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। बफर के साथ एंट्री मारेंगे थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। और 1:5 भी दिया। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो कम से कम टारगेट दिया ना आपको, यहाँ तक अच्छा टारगेट भी दिया ये। और जब एक बार चल गया तो दोबारा स्टॉप लॉस दिया तो कोई बात नहीं, जब स्टॉप लॉस दे दिया तो दे दिया, बात खत्म। हम्म। अब आते हैं थोड़ा सा सप्लाई जोन को समझते हैं। तो यहाँ पर supply zone, ये वाला 20 के ऊपर। सप्लाई ये देखो क्या शानदार सप्लाई जोन है, बीच में एक गैप आ रहा है, ये इसको क्या हो गया? 20 के ऊपर। और ये रहा मेरा बफर के साथ एंट्री। बफर के साथ लेंगे थोड़ा सा तो ये लेगा मेरा स्टॉप। 468 पे जब प्राइस पहुंचेगा, जब पहुंचेगा बड़ा शानदार ट्रेड मिलने वाला है। 468 का हालांकि अभी तक पहुंचा नहीं है, लेकिन जब भी पहुंचेगा बड़ा शानदार ट्रेड मिलेगा। तो सप्लाई जोन भी कम कर रहा है जबरदस्त। अच्छा स्विगी बहुत, अभी तो 13 नवंबर 2024 को स्टार्ट हुआ है, इसका तो 3 साल पूरा ही नहीं है, तो इसमें तो ट्रेड ही नहीं करना, क्योंकि जिसका 3 साल पूरा नहीं है उसमें कम ही नहीं करना। चलिए दूसरा स्टॉक कौन सा था? नाभा। नाभा दूसरा है नाभा। तो देखते हैं नाभा का क्या करें, लेकिन सब में आपको इसी तरह से काम करना है, सप्लाई जो नहीं डिमांड जो नहीं करना है। ठीक है, सप्लाई जोन देखिए इसमें बड़ा सॉलिड सप्लाई जोन बना है, क्या आप लोग को दिख रहा है इस जगह? इस जगह हम दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए ये सप्लाई जोन कितना सॉलिड है, दिखा आप लोग को इस जगह? देखते हैं। कौन सा जोन कहलाएगा? ये कहलाएगा डीवीडी, है ना, विदाउट बेस विदाउट। अब ये देखिए सप्लाई जोन, जय हो, क्या सॉलिड चला ये देखो, गौर से देखो, गया बफर के साथ लोगे थोड़ा सा स्टॉप लॉस ऊपर जाएगा ही, बफर के साथ एंट्री लोगे थोड़ा सा नीचे जाएगा ही, और देखो लिया खटक सना लिया, टारगेट भी दिया, इतना ही काफी है। क्योंकि जब आप सेल करते हैं तो उसमें तो एक ही दिन का चांस मिलता है, दूसरा दिन तो आप होल्ड कर नहीं सकते हैं पोजीशन को, तो एक कैंडल ही काफी है, यहाँ से लिया यहाँ तक आया, बस यही काफी है, 2 कैंडल इसमें काफी है ना। ये सही है, इतना सही टैक्टिस सही है, आगे दिमाग लगाना भी नहीं है। तो डिमांड जोन सप्लाई जोन को भूलना नहीं है, मार्केट हर हाल में पैसा देता है और जबरदस्त देता है, लेकिन अपना रूल नहीं भूलना। और थोड़ा सा देखिए मेहनत तो थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। देखिए क्या सॉलिड जोन है ना, गैप है, लेकिन इसको हम जोन नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि यहाँ पे बेस कैंडल बहुत ज्यादा है, देख रहे हैं, 5 बेस गो हो कैंडल गया। बहुत अच्छा। ज्यादा, इसको हम नहीं मानेंगे, इसको छोड़ देंगे। अगर चल जाए गलती से तो अच्छी बात है, लेकिन हम नहीं मानेंगे, और नहीं मानेंगे हम तो मार्केट को दे दिया ना स्टॉप लॉस यहाँ। 54 जी मेरा अर्जी में 28%। चलिए और जोन ढूंढते हैं, देखते हैं। देखिए ये जोन सॉलिड है, लेकिन इसे भी हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानते? ये गैप नहीं है, ये लगता है कि गैप है, लेकिन गैप नहीं है। आप गौर से देखिए ये गैप फिल हो चुका है, मतलब भर चुका है।
सर हम लोग गलती की करते थे, बीच मार्केट में कूद जाते हैं। हाँ, चलती ट्रेन में कूदोगे अभी तो एक्सीडेंट सही, तो होगा अभी ना। सही पकड़ी है। ये देखो सप्लाई जोन हेलो का नहीं सॉलिड सप्लाई जोन बना है। मार्केट तो देखो, मार्केट क्या है, मार्केट तो इशारा करता है, समझदार आदमी इशारा समझ जाता है, पैसा बना लेता है, और लालची आदमी इशारा समझ नहीं पाता, दोष मार्केट को देता हमने लालची है। है ना। यार लालची नहीं है वो, कैंडल अपने आगे पीछे करता है कि प्रॉफिट जहाँ जितना पे बंद करना है उससे बस तब तक टच करते करते नीचे चला जाता है। हाँ, तो उसे हम लोग नेक्स्ट ऑर्डर कहते हैं, नेक्स्ट ऑर्डर लगाइएगा तो ऐसा ही होगा, हमें ब्रैकेट ऑर्डर पे काम करना है, ठीक है। हम लोग बीच में कूदते हैं सर, इसीलिए कुआं में ये गिरते हैं। देखिए क्या सॉलिड डिमांड जोन है, ओनली देखिए हार्ड एंड फास्ट रूल। देखिए क्या सॉलिड डिमांड जोन है ना। हमें बस अपने जोन के साथ चलना है, मार्केट का काम है वो हिलेगा डुलेगा इधर उधर करेगा। अच्छा, हिलेगा डुलेगा अगर नहीं तो मिलेगा किस। अच्छा सोचो, हम खरीदे, हम मार्केट उसी जगह दिन भर रहे, तो कैसे होगा, हम लोग को प्रॉफिट मिलेगा। तो मार्केट का तो हिलना नहीं। डुलना जरूरी है। अब ये जोन है, और देखिए कैसे मान ले कि जोन नहीं चलता है, कैसे मान ले बताइए। ये जोन बना और ये जोन चला, चला। नहीं बेटा तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे। हेलो बच्चों ध्यान दो, कैसे माने कि जोन नहीं चलता है, चला ना। तो जब जोन चला तो हमें इस पर काम करना है, मतलब स्टॉप लॉस हमारे हाथ में होना चाहिए। मेरी मर्जी के खिलाफ स्टॉप लॉस मार्केट हमें नहीं दे सकता है, टारगेट देगा कि नहीं देगा ये भी उसके प्लस हाथ में, पॉइंट है। लेकिन स्टॉप लॉस तो मेरे हाथ में है ना। बस मेरे हाथ में है, तो ये भी एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। अगर हम 1 लाख रुपया लेकर के आए हैं तो हम पहले ही सोच लिए कि आज 2,000 हम देने वाले हैं, तो 2,000 यदि आज मेरा लाल हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 98,000 तो मेरे पास अभी है ना। हाँ। और कभी भी मार्केट में यदि प्रॉफिट हो या लॉस हो, मूड कभी ऑफ नहीं करने का। अगर लॉस हो गया तो सोचो कि क्या मिस्टेक हमसे हुआ, कहाँ हम गलती किए जिसके कारण हमको लॉस हुआ। और यदि प्रॉफिट हुआ तो तर्क लगाओ कि कौन सा मेरा स्ट्रैटेजी आज चल गया। तुक्का नहीं होना चाहिए, मूड ऑन ऑफ नहीं होना चाहिए, समझ गए। जीत या हार हम रहेंगे तैयार। चलता रहता है। ओके, तो ओके। चलिए आज इतना सा ही, मिलते हैं कल फिर। और इसको पूरी अच्छी तरीके से, अगर आप लोग को भी ट्रेड नहीं आ रहा है समझ में तो कोई बात नहीं, रोक दीजिए कुछ दिन के लिए, और पूरी तरह से जब क्लियर हो जाएगा तो फिर आगे होगा। कल करे सो लाइट दिमाग आज, करे सर सो हम कल लोग कर। करते थे। अच्छा सुन लो, कबीरदास का दोहा है, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी अभी क्या है जब जीना है बरसों, है ना। उल्टा बोल सर दिया। ने दोहे का टारगेट ही सब अपने वो अपने खत्म कर हिसाब दे। से सब सर बोल देगा स्पीड, सर। सर एरोप्लेन का जो लेवल है ना वो अप से डाउन लेके चले गए। बैग ले चलिए, लीजिए, ओके। पकड़ लीजिए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल। थैंक ओके, यू। ठीक है। थैंक यू।